खुद पर विश्वास कैसे करें। भूमिका। रात के 11 बज रहे थे। राहुल अपनी किताबों को टेबल पर फैला कर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कल उसका बड़ा इंटरव्यू था और उसे लग रहा था कि वह ये नहीं कर पाएगा। बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर, यह अनिश्चितता और खुद पर शक उसे कमजोर बना रहे थे। उसकी माँ ने देखा कि वह परेशान है। वह उसके पास आई और बोली, बेटा तुम खुद पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे। राहुल ने कहा, माँ मुझे लगता है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। लोग मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, मुझ में वह काबिलियत नहीं है। माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी। छोटे हाथी की बड़ी ताकत। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक छोटा हाथी रहता था। जब वह बहुत छोटा था तो उसे एक मजबूत रस्सी से बांध दिया जाता था ताकि वह भाग न सके। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी ने उसे रोक लिया। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह कभी इस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। समय बीतता गया और वह हाथी बड़ा और ताकतवर हो गया। लेकिन जब भी उसे रस्सी से बांधा जाता, वह भागने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ गया था कि वह रस्सी तोड़ नहीं सकता। एक दिन एक महावत ने यह देखा और आश्चर्य से पूछा, इतना बड़ा और ताकतवर हाथी इस पतली रस्सी से क्यों बंधा हुआ है। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, क्योंकि इसने बचपन में मान लिया था कि यह रस्सी नहीं तोड़ सकता, इसलिए यह आज भी कोशिश नहीं करता। राहुल ये कहानी सुनकर सोचने लगा। माँ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा कहीं तुम भी उस हाथी की तरह तो नहीं हो। तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, इसलिए कोशिश भी नहीं कर रहे। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। राहुल को एहसास हुआ कि अगर वह खुद पर विश्वास नहीं करेगा तो उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। उसने माँ से पूछा, लेकिन माँ मैं खुद पर विश्वास कैसे करूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, खुद पर विश्वास करने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। खुद पर विश्वास करने के 5 कदम। 1. खुद को पहचानो। राहुल ने माँ से पूछा, पहला कदम क्या है। माँ बोली, तुम्हें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। हर इंसान में कुछ खास होता है, तुम भी खास हो, बस तुम्हें उसे देखना होगा। राहुल ने सोचा, मैंने कई बार मेहनत से पढ़ाई की है और अच्छे नंबर भी लाए हैं। उसे अपनी ताकत का एहसास होने लगा। 2. नकारात्मक सोच को छोड़ो। माँ ने कहा, अगर तुम खुद को बार बार यह कहोगे कि तुम नहीं कर सकते तो सच में नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम कहोगे कि मैं कर सकता हूँ तो चीजें बदलने लगेंगी। राहुल ने मन ही मन कहा, मैं कर सकता हूँ, और उसे थोड़ी हिम्मत महसूस होने लगी। 3. असफलता को सीखने का मौका समझो। माँ बोली, अगर कभी असफल हो भी जाओ तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, उससे सीखो और आगे बढ़ो। असली हार वही होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। राहुल को याद आया कि जब उसने पहली बार साइकिल चलाई थी तो वह कई बार गिरा था, लेकिन अगर उसने हार मान ली होती तो वह कभी नहीं सीख पाता। 4. छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और पूरे करो। माँ ने समझाया, हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाओ और उसे पूरा करो। जब तुम छोटे लक्ष्य हासिल करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। राहुल ने सोचा, मैं पहले छोटे छोटे इंटरव्यू की तैयारी करूंगा और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाऊंगा। 5. खुद से प्यार करो और अपनी सराहना करो। माँ ने कहा, अगर तुम खुद को प्यार नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं अपनाएगी। अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करो। राहुल ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं काबिल हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं जरूर सफल होऊंगा। निष्कर्ष। राहुल की नई शुरुआत। अगले दिन राहुल इंटरव्यू के लिए तैयार था। उसने अब डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। इंटरव्यू के दौरान उसने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिए। कुछ दिनों बाद उसे कंपनी से कॉल आया, राहुल आपको इस नौकरी के लिए चुन लिया गया है। राहुल ने मुस्कुराकर अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ सच में खुद पर विश्वास करने से सब कुछ बदल जाता है। सबक। अगर आप भी खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखें, 1. आपकी सोच ही आपकी ताकत है। 2. कोशिश करने से ही सफलता मिलेगी। 3. हर असफलता एक सीख है। 4. हर दिन खुद को मोटिवेट करें।